नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वप्न में आपको स्वागत है। मैं कल एक वीडियो बनाया था जियो पॉलिटिक्स का पर स्पेशली ट्रंप को लेकर बनाया था। इनफैक्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आई वांटेड टू कवर सम मोर टॉपिक्स लाइक यूएन में क्या हुआ, बहुत सारे टॉपिक, टर्की का साथ क्या क्या डील हुआ अमेरिका का, और उसके बाद पाकिस्तान, असीम मुनीर और जो गाजा का ऊपर क्या हुआ, ये सब काफ़ी चीज़ बोलने का था, डिस्कस करने का था, लेकिन वो मैं कल करूँगा। आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ। आज छुट्टी मनाने के लिए मैं एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर कटक से अराउंड 40 किलोमीटर्स, और एक जगह है टांगी, यहाँ से जंगल का अंदर अराउंड 12 किलोमीटर, एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा रिसोर्ट है कोकोनट पेनिसुला, उसमें मेरा रूम से वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, इट इज़ लाइक एन एनालिसिस। ये जो मोदी का यूएसपी और उनके सामने राहुल गांधी का जो पॉपुलैरिटी क्या कैसा, उसका एक एनालिसिस करेंगे। मैं पहले मेरा पर्सनल इम्प्रेशन राहुल गांधी का पर क्या है। राहुल गांधी दूसरा जितना कांग्रेसी का जो जितना भी जवाहरलाल नेहरू से अभी तक जो आया है, वो ये इनसे ज़रा हटके है, अच्छे लीडर है और ऑनेस्ट है, ईमानदार है। वो जो पुराना कांग्रेस वाला जो हेरा फेरी वगैरह, इसमें वो चक्कर में पसंद नहीं करते। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम ये है कि उनको जो इतना एडवाइज़र आजू बाजू में मिले हैं, एक्चुअली ही लाइक्स टू लिसन वेरी गुड, येस दैट थिंग। जो चमचागिरी अगर उनको होता है तो उनको पसंद आता है, और ये अपनी तरह से कोई जजमेंट करके, कोई प्रॉपर इशू लेके, कोई ये करके, कोई उसको शुरू करके पब्लिक को कन्विंस करे कि ये है, वो कैपेसिटी इनका अंदर नहीं है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, और उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं है। और अभी कंपैरिजन हम जो मोदी से करेंगे, और बात है राहुल गांधी अपनी कंधे पे काफ़ी बर्डन लेके आए हुए हैं, बोझा लेके आए हुए हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या बोझा उनके कंधे पे है। उस बोझे से हटके वो खुद का अपना राहुल गांधी का अपना जो फिगर बनाएंगे, राहुल गांधी माइनस कांग्रेस, राहुल गांधी इज द कांग्रेस। अगर इस तरह जो बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्या बोझा, मैं उसके बारे में आऊँगा। पहले मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी के कंधे पे कोई बोझा नहीं है, उनका पास 26 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, एंड टोटली द 24 ईयर्स का जो नॉट ओनली पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। 13 ईयर्स एज ए चीफ मिनिस्टर एंड 11 ईयर्स एज ए प्राइम मिनिस्टर। जस्ट इमेजिन हाउ वास्ट experience will be there. That means we exactly know how to control the political opponents, control the own members, control the bureaucracy, control all the states, everything else. He exactly knows it because he is experienced. उनका पास इसलिए कोई बोझा नहीं है। उनका 13 years as a Gujarat chief minister, not even a single corruption charges against him, except the Godhra Kand. From that actually सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रूव एवरीथिंग वाज देयर, कमीशन बढ़ा, ये केस है क्या। उसके बाद वो टोटली कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई बीजेपी का जो डंडी मार्च नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है। उनको जब भी एसआईटी बुलाता था खुद अकेले जाते, पानी का बॉटल लेते थे, नारियल का पानी या जूस वगैरह लेते पी के। एसआईटी जो भी ग्रिलिंग करता था, ग्रिलिंग वो अटेंड एज ए चीफ मिनिस्टर। बाय द वे कोई ईगो नहीं है। अपनी सिंपल ड्रेस कुर्ता में जाके सारे आंसर को क्लियर कट उत्तर दे के आते थे, और क्रॉस चेक उनको बोलते थे, आप क्रॉस चेक कीजिए। जब क्रॉस चेक करते थे उनका उत्तर सही मिलता था, एक भी पॉइंट नहीं मिला उनको ये में ग्रिल करने के लिए, जो कि प्लान हुआ था। तीसरा से तलवार जो है ना, ये लोग प्लान किए थे उसको पता है मोदी जी को इस कांड में। और ये कांड कैसे हुआ सबको पता है। तो ही केम क्लीन, गिव ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द गुजरात, बहुत काम किए। नर्मदा का तो काया पलट दिए, भूज का जो उनका टाइम में जो भूमिकंप हुआ था, दैट वाज द टेरिबल थिंग, और भूज का काया पलट दिए मोदी जी ने अपनी दम पर ये में।
तो ये लोग देखें, पब्लिक जनता या भारत की जनता उनका सामने सब हुआ है। और न्यूज़पेपर वगैरह उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर में बाहर निकलता था, टीवी में निकलता था, लोग पढ़ते थे, देखते थे। तो जब वो आए, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनका कंधे पे कोई बोझ नहीं था। देन उन्होंने क्या किया कि समाओ येट उनका जो एक्स फैक्टर है, जो ESP कहते हैं एक्स फैक्टर, उन्होंने कुछ वायरस बना के भारत की जनता का दिमाग में वो वायरस भर दिया कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, राष्ट्रभक्त, देश की सुरक्षा, देशभक्त, मातृभूमि, भारत माता, ये चीज़ें उनके दिमाग में भर दिया। मीन्स देश प्रेम सड़क नहीं अंडर। हमेशा उनका जो सपोर्ट रहा फौज की तरफ रहा है, हमेशा डिफेंस को बहुत ऊंचा दर्जे दिया है, डिफेंस का हाथ खोल दिया, काफ़ी उनको फैसिलिटी दिया है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि पहले बंधा हुआ था हाथ। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि डिसीजन लेने में वो डरते नहीं हैं, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, क्या होगा। उसके बाद भी मोदी नेक्स्ट इलेक्शन जीत के आए। डीमोनेटाइजेशन हो जो ग्रेट रिस्क ले लिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, ले लिया। ये जो रिस्क जो है ना, वो रिस्क टेकिंग जिसे कहते हैं। ट्रम्प को अभी उसका मुंह पे बोल दिया चलो टैरिफ लगाओ, क्या करो क्या नहीं, भाड़ में जाओ सर, हम तुम्हारे टैरिफ को कौन डर है, हम तो अपना काम करेंगे। ये जो रिस्क टेकिंग, अगर थोड़ा सा ट्रम्प को चढ़ा के बोला हाँ ट्रम्प भाई ऐसे देखो तुम्हारी वजह से हम बच गए ऐसे करता था, और तुम तो तुम्हारा तो जो नोबेल प्राइज़ के लिए तुम्हारा नाम तो जाना चाहिए, लेकिन अभी लाइन कट गया, मैं थोड़ा लाइन के लिए वेट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक पीपल शुड एक्सक्यूज मी। या मैं देखता हूँ दूसरा मोबाइल से अगर कुछ लाइट वगैरह आता है। हाँ नहीं, आ गया लाइन। थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्क्रिप्शन हुआ है, लेकिन वीडियो चालू है। तो भर दिया, ये चीज़ भर दिया। जब ये चीज़ भर दिया, साथ में राहुल गांधी जी का जो कंधे पे बर्डन क्या है, नेहरू का टाइम से बर्डन है उनका ऊपर। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक उनका कंधे पे बर्डन रह गया, और ये बर्डन वो हटा सकते थे। मैं बताता हूँ बर्डन क्या था। नेहरू का नाम पे बहुत स्कैंडल उस टाइम पर जो है, हम लोग को, पब्लिक को पता नहीं था कि उन्होंने ना तो टेलीविज़न था ना कोई ये था, लेकिन अभी सब सारे बुक्स, नेहरू का चिट्ठी, ये इसको चिट्ठी लिखा, कलाम इसको लिखा, ये लिखा, आज़ाद मौलाना ये लिखा, सब आर्काइव में अवेलेबल है, सब पूरा डिटेल से। कोई जनरल, एडमिरल या एयर चीफ नेहरू को चिट्ठी लिखता है, वो किताब भी उनका छप रहा है। हाँ भाई तुम ऐसा करो, नेहरू नहीं सुनता था। चाइना वार को ऐसे ही गिफ्ट करके दे दिया, एयरफोर्स को परमिशन नहीं दिया फ्लाई के लिए, एयरफोर्स को नहीं दिया परमिशन फ्लाई के लिए, आर्मी को छोड़ दिया मरने के लिए। हाँ कोई ये नहीं, एक सप्लाई कोर का जनरल को बना दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऐसा बहुत सारी गड़बड़ किया है नेहरू। हाँ तिब्बत को कोई नहीं किया, तिब्बत को चीन को गिफ्ट दे दिया, उसके बाद वो लद्दाख का है, लद्दाख को दे दिया, पीओके को दे दिया, बीटो को चीन को दे दिया। ऐसा बहुत सारी उसका ये वो बर्डन, उस टाइम पर बर्डन नहीं था क्योंकि पब्लिक को पता नहीं था, लेकिन अब पता चल रहा है ना सब कुछ, और कोई अपनी मनगढ़ंत नहीं है, वो सब डॉक्यूमेंट में है। एवरीथिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एंड द लेटर्स आर अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद शास्त्री जी का पर ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्री जी ओनली छोटा सा 1.5 ईयर का टेन्योर था, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, और बहुत डिफिकल्ट टाइम में लड़ी है, क्योंकि उस टाइम पर हमको खाने के भी पैसा नहीं था। उन्होंने बोला भाई एक टाइम का तुम लोग ने सबको खाना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हम वार लड़ेंगे। और उनका बात पे, जय जवान जय किसान, उनका बात पे सारा देश उनका पीछे हो गया था। उसके बाद हम 71 वार आए, 71 वार में ठीक है, इंदिरा गांधी हमारा कितना करोड़, 40 करोड़ रुपए उस टाइम का बर्बाद करके 4000 हमारा जवान को स्लेइंग करा के, मरवा के बांग्लादेश जीत लिया। उसके बाद क्या जो जीता हुआ चीज़ उनको वापस कर दिया। उनका जो 85,000 प्रिजनर हुआ जो हमारे पास से, उनको भी उनको दे दिया, और हमारा सिर्फ 54 बंदी, युद्ध बंदी थे उनके पास, उनमें से एक भी लेके नहीं आ पाए। पाकिस्तान के जेल में सड़ के मर गए वो, 54 ओनली। मतलब वार जीता, लेकिन हमारा हाथ में आया टुल्लू, कुछ नहीं आया हमारा हाथ में। इंदिरा गांधी के ये बर्डन अभी पब्लिक को सब पता चल रहा है। इंदिरा गांधी जो गणेश दुर्गा बोले, घंटा दुर्गा तुम किया, कुछ नहीं किया तुमने। हाँ पैसा का कारोबार किया, अमेरिका ने पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, तुमने साइन किया शिमला एग्रीमेंट, भुट्टो को भगा दिया, सब कुछ।
इतना पैसा बर्बाद, इतना लोगों जो मर गए, सर परमवीर चक्र महावीर चक्र देने से काम नहीं चलता है, तो वो कुछ काम करना पड़ता था। बाद में इमरजेंसी वेमरजेंसी लगा दिया, ये कर दिया। तो बाद में उसको इंदिरा गांधी को कैसे सिखों ने मारा वो आपको पता है, खालिस्तानी लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा। उसके बाद और कोई नहीं, फिर राजीव गांधी आए, उनका पर लग गया बफर्स, उनका पर लग गया जो साहिबानो केस, और उनका ऊपर और भी कुछ लग गया जो मैं भूल रहा हूँ, 2-4 उनका पर ये आ गया। देन ही ऑल्सो जो एलटीटी बना के तमिलनाडु वोट चक्कर में एलटीटी को जो सांप को दूध पिला रहे थे, वही सांप ने उनको उड़ा दिया। तो ये सारे बर्डन। उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद ठीक ठाक चला, उसमें कोई ज़्यादा स्कैंडल वगैरह नहीं हुआ है। उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ज़बरदस्त रिफॉर्म लेकर आए। उस टाइम पर इकोनॉमिक डूम से नरसिम्हा राव के टाइम में भारत को ऊपर उठाया। बीच में याद होगा राजीव गांधी के टाइम में जब चंद्रशेखर गवर्नमेंट था, राजीव गांधी उनको सपोर्ट करते थे, आउटसाइड सपोर्ट देते थे। उस टाइम पर हमारा सोना को जाके बैंक में बंधक रख के पैसा लेके आए थे देश चलाने के लिए। द टाइप ऑफ दिस थिंग, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली 7 दिन का था हमारे हाथ में। तो ये बर्डन भी राहुल गांधी के कंधे पे है। कांग्रेस की जो है ना, जितना कांग्रेस की जो दुर्नीति, जो दुराचार, ये सब राहुल गांधी के कंधे पे है। इसलिए मैं राहुल गांधी को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ। कैसे उठेंगे, इतना दबे हुए, इतना दबे हुए पूरा, यहाँ तक दबे, यहाँ तक दबे, कैसे उठेंगे? उसके उठ लेंगे, उनको बहुत ताकत चाहिए। फिर भी उनको मौका मिला था। वाजपेयी गवर्नमेंट गए, वाजपेयी उस टाइम पर उनको आया था 139 सीट। उस टाइम पर 2004 का बात करो, कांग्रेस को आया था 183 सीट। सोनिया गांधी बहुत कोशिश किए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उन्होंने चिट्ठी भी चला गया था सपोर्ट। उस टाइम जयललिता जो साउथ बहुत लेफ्ट वेफ्ट जो थे, सब लोग उठा के सपोर्ट करके उनको पहले कौन कौन मिनिस्ट्री तुम लोग है और तुम्हारा क्या क्या जरूरत पड़ेगा बोल देंगे, ये करके उन्होंने करके रेडी था, सपोर्ट दे दिया था। लेकिन उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है आजकल मतलब बीजेपी का है, लेकिन आजकल थोड़ा मोदी विरोधी है। मोदी का विरोध में ज़्यादा स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की सपोर्टर भी तो नहीं, कांग्रेस को भी नंगा करते रहते हैं। तो उन्होंने एक डाल दिया पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, बोला कि दैट फॉरेन बॉर्न जो ये है नागरिक है, वो मतलब डबल नागरिक है, इटली का भी है और इंडिया का है, वो कैसे बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? नहीं बन सकते आज पर तो कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में मामला खारिज हो गया। इनका कंटेंशन था कि इटली का एक रूल है, जो इटली का जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा वो इटली का नागरिक ही बनेगा। बाहर का कोई लेके जाके वहाँ पर नागरिकता लेके बनना है तो नहीं बन सकता। लेकिन बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया कि जब सोनिया गांधी का टाइम है, बाय द टाइम सोनिया गांधी अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिए थे, तो ऑटोमेटिकली इटली का नागरिकता ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था। उन्होंने नागरिकता कैंसिल करने के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इसलिए सुप्रीम में खारिज हो गया। लेकिन बाय द टाइम जब उन्होंने करके प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख दिया, बोला कि नहीं सी कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर आज पता दिस थिंग्स, तो प्रेसिडेंट बोले कि नहीं तुमको हम नहीं कर सकते, तुम दूसरे आदमी का नाम भेजो। फाइनली मनमोहन सिंह को नाम उन्होंने भेजा। उस टाइम पर वैसे प्रणब मुखर्जी भी थे, बहुत कैपेबल थे, शरद पवार भी बन सकते थे, बहुत और सारी लीडर थे। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना इसलिए कि मनमोहन सिंह बहुत सिंपल सॉफ्ट आदमी थे, मतलब जिनको दबाया जा सकता था। प्रणब मुखर्जी को तो दबाया नहीं जा सकता था, वो तो बहुत ही है। मनमोहन सिंह जी ज्ञानी थे और सॉफ्ट आदमी थे, उनको मनमोहन इधर आ बोलेंगे तो वो चलो करके पहुँच जाते। तो इसमें ये हो गए, तो उन्होंने बोला कि मनमोहन सिंह ठीक है, तो मनमोहन सिंह जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए। फर्स्ट टेन्योर उनका अच्छा चला, बहुत अच्छा काम किए, नहीं तो सेकंड टेन्योर कैसे मिलता था? जो 2004 से 9 तक मनमोहन सिंह अच्छा काम किए, और उनका नाम भी इसलिए अच्छा आया क्योंकि उन्होंने जब इंडिया अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, बैरक ओबामा आए थे, जब उन्होंने फाइनल किया ये हम साइन करेंगे, उस टाइम लेफ्ट वालों ने बोले कि हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे अगर आप करेंगे तो। वो मनमोहन सिंह बोले तुम विड्रॉ करो, रो हमको कोई मतलब नहीं, हम साइन करेंगे। तो लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। उस टाइम सोमनाथ चटर्जी थे लोकसभा स्पीकर, बहुत अच्छे आदमी थे, कम्युनिस्ट का लेफ्ट का बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे मैच्योर्ड आदमी थे। उन्होंने बोला कि नहीं हम उसको डिस्मिस नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे पार्लियामेंट डिसोल्यूशन।
और उस टाइम पर मुलायम सिंह जी उनका जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने अपने एमपी को सपोर्ट दे दिया, फिर गवर्नमेंट बच गया, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। जब 2009 में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उस टाइम पर कांग्रेस 2003 सीट लेके आया था, लेकिन अगेन इन माइनॉरिटी, लेकिन उसी टाइम में गड़बड़ होना शुरू हो गया, क्योंकि सब लोग ने जो 5 साल उस टाइम पर बाय द वे इनको राहुल गांधी जी को मनमोहन सिंह ने प्रपोजल दिए थे, बोले कि आप एक मिनिस्ट्री ले लो और ताकि आप मिनिस्ट्री का कार्य कैसे चलता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलता है, क्या चलता है, कैसे पैसा जाता है, कैसा होता है, आप थोड़ा पता कर लो, देख लो काम का कैसे प्रोग्रेस होता है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, ऐसे देख ले लो। लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया, बोलते नहीं, हाँ आप तो हमारी चमचे है, मेरा माता जी तो सुपर प्राइम मिनिस्टर है, एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना के मतलब सारे फाइल सोनिया गांधी ये से करने से टिक पाने से जाके मनमोहन सिंह साइन करते थे। और सोनिया गांधी का उस टाइम पर सेकेंड टर्म में से रूल हो गया, कोई भी मिनिस्ट्री किसको मिले पता नहीं, हमको महीने को इतना चाहिए, हफ्ता चाहिए। जैसे कि और जो 2G 3G क्यों हुआ, जैसे मोरन को दे दिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उसने पूरा उसको लूट लिया। BSNL को जितना खट्टा खचरा कर दिया, BSNL तो मरा हुआ था। ये किस्मत अच्छा है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद BSNL को संजीवनी हो जाए। आज झटसोड़ा में मोदी जी BSNL को 4G अपना खुद का बनाया हुआ 4G इंडिया का दे के आए हैं। तो BSNL का हालत ये सब खा के इनका पास ट्रेजरी में और सोनिया जी की माता का पास चंदा महीना इतना फिक्स जाता था। तो ये जो घोटाला फोल जी घोटाले में जीजा जी उस टाइम पर रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी उनका भी काम था, वो जाके उन्होंने भी गुड़गांव में ज़मीन कृषक लोग जो फार्मर्स का ज़मीन 2 रुपये में खरीदी उसको 20 रुपये में बेच दिए। ऐसे काफ़ी घोटाला सारे ये जो 2009 से जो 2014 का बीच में काफ़ी घोटाला हुआ है। तो फाइनली उस टाइम पर प्रफुल्ल पटेल जो है अभी बीजेपी में है, हाँ NCP से आके बीजेपी में पवार का ग्रुप है, वो भी एक चोर था, उसका एयर इंडिया उसी की वजह से डूबा। प्रफुल्ल पटेल का एयर इंडिया वजह सच ए गुड बड़ी थिंग्स एयरलाइंस, वर्ल्ड का माना जाना एयरलाइंस था, उसको भी प्रफुल्ल पटेल ने डुबाया। अभी ये है, और बीजेपी भी काफ़ी गलती की है, उन्होंने चला जो 10 बिल्ड वोट कहीं अगर इसका साथ में अगर 10-20 वोट आ जाएगा, इसके लिए उन्होंने जितना भी कचरा सबको कचरे ड्रम से उठा के अपनी कचरा ड्रम में मतलब कांग्रेसी जो कचरा ड्रम NCP का जो कचरा ड्रम वहीं से उठा के जरी वरी साफ सुफ करके फिर अपनी पार्टी में मिला है। उनको भी ये गलती है, लेकिन फिर भी तो लेकिन वो जो घोटाला जो है ये भी राहुल गांधी का कंधे पे है। गवर्नमेंट टूटा, मोदी आया, मोदी जब आया तो उसका कंधे पे कोई बर्डन नहीं है, कोई नहीं है, और उन्होंने घुसा भर दिया। तो जो घुसा भर दिया कि राष्ट्रवाद, देशवाद, हमारा देश, वंदे मातरम, भारत माता, ये सब भर दिया ना, पब्लिक उसमें दम पूरा कूद गए। पब्लिक भूल गए कि पेट्रोल रेट बढ़ गया, कि बेरोजगारी हो रहा है, ये हो रहा है, और सब्जी बढ़ गया, ये सब पब्लिक नहीं बढ़, पहले देश। और डिफेंस सेक्टर में उन्होंने बहुत काम किया, मोदी जी ने बहुत काम किया। दिल्ली काम हो रहा है, DIDO दिल्ली मिसाइल कर रहा है, इसरो दिल्ली एकदम पूरा रॉकेट छोड़ रहा है, रिकॉर्ड बना रहे, वर्ल्ड ओवर रिकॉर्ड बना रहा है। तो पब्लिक मोदी का साथ इसलिए है कि उनको काम दिए, वंदे भारत एक्सप्रेस से लेके रेलवे से लेके जो डिफरेंट इंडस्ट्री बन रहा है, एम्स बन रहा है, कल मेडिकल सीट और 1500 करीब बढ़ा दिए हैं, MBBS सीट और PG सीट बढ़ा दिए हैं, मेडिकल कॉलेज 808 कॉलेज अभी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गए। तो इमेजिन कितना स्पीड में ये हो रहा है, डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट में क्या है कि जैसे हो रहा है पब्लिक का अंदर एक तो घुसा हुआ है राष्ट्रवाद, हाँ मैं भारतीय हूँ, तो उसमें क्या होता है कि राहुल गांधी, मैं बोला कि मैं ये नहीं बोला कि राहुल गांधी देशद्रोही है, लेकिन पब्लिक के अंदर एक चीज़ घुस गया है, ये देश की जितना भी अच्छा काम है उसका पर रोड़ा डालेगा, ये देशद्रोही है, ये चाइना एजेंट है, ये सोरस से पैसे, ये भी जाता भी ना, मतलब इनका तो वही तो प्रॉब्लम है ना। जाके फॉरेन में जाओ, आराम से अच्छे बात बोलो, इंडिया के बारे में अच्छी बात बोलो, इधर आके क्या करो, लेकिन वो जाके इंडिया का जो उनका दिमाग में आता है ना, मोदी का एग्नेस्ट में बोलने का मतलब भारत का एग्नेस्ट में बोल देते हैं। चाहे लंदन में जाके बोलते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, हाँ मतलब अमेरिका का जैसा सिस्टम है। अमेरिका का कोई भी स्टेट अगर डिसइंटीग्रेट होना चाहेगा, छोड़ना चाहिए तो कभी भी छोड़ सकता है, इंडिया में नहीं छोड़ सकता है। अपना संविधान ऐसे बना दिया, पटेल ने ऐसा तैयार करके नहीं छोड़ सकते।
सीड नहीं कर सकते, बट अमेरिका में सीड कर सकते बिकॉज दे आर लूजली बाउंडेड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तगड़ा है। तो ऐसे जो उल्टा सीधा बयान दिए हैं तो पब्लिक के दिमाग में भर गया है, जो कि राहुल गांधी नहीं है एक्चुअली, ही इज़ नॉट दैट। वो क्या ना बोलते बोलते जोश में बोल देते हैं, लेकिन उसका दिल में ये नहीं है। वो मोदी का विरोधी है, लेकिन मोदी के विरोध में गलती से उनका मुंह से देश विरोधी चीज़ निकल जाता है। जैसे अमेरिका में उसका केस हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट किन्होंने एक लोअर कोर्ट में फाइल किए थे केस, जो बोले थे ना इंडिया में सिख लोगों को जो कड़ा और पगड़ी पहने नहीं जाता है, झूठ बोले। तो किसी ने उसको एक केस फाइल कर दिया। तो फिर जब उनको पता मुँह से निकल गया क्या करें क्या नहीं, फिर उसको बोले नहीं इसको पास करो, उसको एंटरटेन मत करो, तो बोला नहीं करेंगे। फिर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कल का ये बोला नहीं तुम साला किया है तो केस चलेगा, तुमने बोला कि वो नहीं है, वो वीडियो अवेलेबल है, तुमने ऐसा बोला है। उसको हम साइंस लैब में भेजेंगे। अगर तुम बोले कि डॉक्टर क्या हुआ है, AI लगा हुआ है, उस टाइम पर AI तो सही नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको लैब में भेजेंगे, खारिज कर दिया, चलो केस चलाओ। तो ये उनका प्रॉब्लम है। तो पब्लिक के दिमाग में एक घुस गया है कि ये देशद्रोही है। कांग्रेस का मतलब है आएंगे तो घोटाला करेंगे, और सारे घोटालेबाज जो लालू का बटन, मुलायम सिंह का बटन, अखिलेश वगैरह, वो जो पुराना काम किए हुए हैं, ये भी राहुल गांधी का कंधे पे है, इसलिए वो दबा हुआ है। तो उसको उठने के लिए नीचे से एक अच्छा सा रॉकेट चाहिए, और रॉकेट वो खुद ही बन सकता है। मतलब खुद देश को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। हमेशा अगर ऐसे कुछ एक मूवमेंट निकाल सकता है कि नहीं, देश के लिए ये होना चाहिए, देश के लिए, गांधी परिवार के लिए नहीं, तब जाके निकल सकता है। तब जाके लोग धीरे धीरे भूलेंगे, बोले नहीं कांग्रेस ने ठीक है, नेहरू ने जो गलती कर दिया। वो जिन्होंने गलती कर दिया, ओनली टारगेट में कौन होता है? नेहरू, इंदिरा, राजीव भी कम होता है एक्चुअली। राजीव इज बिकॉज ही वॉज वेरी एर्टिकुलेट एंड दिस थिंग्स इनमैच्योर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती कर दिया, लेकिन उनको इतना अटैक नहीं, अटैक होता है ज़्यादा नेहरू को और इंदिरा को। बाकी कांग्रेस का कोई नहीं, पटेल को कोई अटैक करते हैं क्या? ये तो मोदी जी फिर उसका इतना बड़ा स्टैचू क्यों कर दिया, बना दिए क्यों? तो ये होता है डिफरेंस राहुल और मोदी का USP में। तो पब्लिक, मैं ये नहीं बोल रहा कि राहुल गांधी देश विरोधी है, वो देश तोड़ने का बात कर रहे हैं, और ये तो नहीं कि चाइना को बोले आओ तुम अटैक करो हम तुम वही, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बोलते बोलते ऐसे हो जाए पब्लिक के अंदर परसेप्शन घुसा भर गया है कि ये हमेशा देशद्रोही है। तो बस इतना ही वीडियो करके मैं ख़त्म करता हूँ। आज तो मैं जैसे बोला कि हम एक रिसर्च में एक प्रोग्राम है, आई बीन इन्वाइटेड, आई मीन माई रूम। कल मैं वापस जाने के बाद फिर ऑफिस से जो वीडियो कल किया था वो ट्रम्प का जो मैंने बताया उसको हम कल और 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। इतना कह के मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।